नमस्कार जी, मैं मंजू। गर्मियों में जो एक चीज़ बहुत खाई जाती है तो मैं उसके बारे में बात करूँगी। मैं बात कर रही हूँ गोंद कतीरा की। तो गर्मियों में आप कई कुछ खाते हैं गर्मी दूर करने के लिए, जैसे कि आम का पन्ना पीना, वो बहुत ही लाभदायक होता है। और भी कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लस्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो गोंद कतीरा होता है, गोंद जो दो तरह की होती है, एक तो सर्दियों में लड्डू खाए जाते हैं वो वाली नहीं, ये गोंद कतीरा जो है गर्मियों में ही इसका इस्तेमाल होता है। और ये बहुत सस्ती आ जाती है, आप ऑनलाइन इसे मंगवा सकते हैं। अगर आपके बाज़ार कहीं आसपास नहीं मिल रही है तो हमारे झांसी में भी मैंने कई जगह में पूछा तो मिलती नहीं, मैंने ऑनलाइन इसे मंगवाया तो इसका अपना कुछ भी टेस्ट नहीं होता है। तो सिर्फ 2 चम्मच भिगोएं और रात को पूरी रात इसको भिगा हुआ रखें तो ये खूब सारा इसका, ये देखो फूल की इतनी सारी हो जाती है, पूरा बाउल भर गया। और इसे किस तरह से इस्तेमाल करें, तो ये गोंद कतीरा इस तरह से लेके ये मैंने कोकम सिरप में, ये कोकम सिरप में मैंने डाली है, और ये खस के, और ये आम के रस में, और ये मैंने लौकी का रायता बनाया है तो इसमें मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो आप जैसे कोई खाने पीने की मीठी चीज़ बनाते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जेली की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कस्टर्ड वगैरह बनाते हैं तो जेली के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो और भी कई तरह से। तो ये जो गोंद कतीरा होता है, इसका जो अपना कोई भी टेस्ट नहीं है, ये फिक्का होता है। तो जिस भी चीज़ में मिलाएंगे, खट्टी चीज़ में मिलाएंगे तो खट्टापन आएगा, मीठी में मिलाएंगे तो मीठा आएगा, और नमकीन में मिलाएंगे तो ये नमकीन हो जाएगा। और इसे आप पतला करके भी खा सकते हैं, जैसे कोई भी किसी भी चीज़ का शरबत बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, उसमें इसको 1-2 चम्मच इसके ऐसे भर के डाल सकते हैं, जितना भी आप डालना चाहें। तो ये मैंने बाउल रात को मैंने 2 चम्मच भिगो लिए थे तो ये बाउल भर गया है। और अब मैं इसको, मैंने फ्रिज में ही इसे रखा हुआ, और जब भी मैं इसका इस्तेमाल करना चाहूँगी तो इसमें से निकाल के मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगी। तो ये बच्चों को भी बहुत ही बढ़िया लगता है। और गोंद कतीरा से फलूदा बनता है, तो फलूदा जैसे कोई भी आप इसे उसमें कोई भी, जैसे घर में आप चीज़ बनाते हो पीने की तो उसमें इसमें डाल सकते हैं। किसी भी तरह का जैसे शरबत हो, रूह अफ़ज़ा में इसे डाल सकते हैं। तो मैंने रूह अफ़ज़ा में भी बनाने जा रही थी, फिर मैंने सोचा कि अब मैं इतने बनाऊंगी तो फिर मुझे इतने सारे खाने भी पड़ेंगे, तो इसलिए सिर्फ मैंने ये अभी ये 4 चीज़ों में इनका इस्तेमाल किया है। तो यही सब है इसका, और बड़े आराम से ये बन जाता है। तो ये रूह अफ़ज़ा का शरबत भी जो कुछ एक लेके, जैसे कटोरी में ये आप इसको गोंद कतीरा को, भिगा हुआ जो गोंद कतीरा डाल लें, और उसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल लें तो रूह अफ़ज़ा का उसमें टेस्ट भी हो जाएगा और हल्का मीठा भी हो जाए। थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो तेज़ मीठा हो जाएगा, जितना जैसा मीठा आप खाते हैं तो उस तरह से इसमें जो मीठा आप कर सकते हैं। तो गर्मियों के लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मैं आपको गोंद कतीरा दिखा भी देती हूँ। तो मैंने ये अमेज़ोन से ये मंगवाया है, ये देखिए ये गोंद कतीरा लिखा हुआ है, और ये मुझे मिला है रेट मैं भूल गया, अभी देख के बताती हूँ ज़रा। हाँ, 299 लिखा है, पर मुझे जो देने पड़े हैं 295 इसके लगे हैं। तो ये बहुत सारा चलता है। तो ये बीच में इसके गोंद जैसे ये भरी हुई है, और बस सिर्फ 2 चम्मच, ये जो चम्मच है ना, ये बस ये 2 चम्मच गोंद के भर के रात को खूब सारा पानी बाउल में डाल के भिगो देना है, तो खूब सारा ये जो भीग के इतना तैयार हो जाता है। और गोंद ये जो दिख रही है अंदर, ये दिख रही है, ये ऐसे बस इसके 2 चम्मच लेने हैं तो ये खूब सारा ऐसे तैयार हो जाता है। तो आप थोड़ी भिगोना चाहें तो थोड़ी भी भिगो सकते हैं, 1 चम्मच भिगोना चाहें तो 1 चम्मच भी भिगो सकते हैं, हाफ भिगोना चाहें तो वो भी भिगो सकते हैं। जितना आपने इस्तेमाल करना हो उतना आप भिगो सकते हैं। तो इसकी जो तासीर होती है बिल्कुल ठंडी तासीर होती है, गर्मियों में ही खाया जाता है, और सर्दियों में ये बिल्कुल नहीं खाया जाता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। और गर्मियों में दूसरा गोंद खाया जाता है जो किक्कर से गोंद निकलता है,
तो ये कतीरा प्लांट से निकलता है, तो इसलिए इसे जो इसका गोंद कतीरा लिख देते हैं, ताकि ये गर्मियों के लिए ही इसका इस्तेमाल हो। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।